हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिफ्स मैथोपीडिया। तो चलिए हम लोग आज का सेट शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलता रहे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको अगर किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ पूछना है या फिर क्वांट के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेट। तो देखिए, आज का जो सेट है वो नंबर सीरीज़ का। नंबर सीरीज़ बैंक के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैंक का कोई भी एग्ज़ाम दें, क्लर्क का, पीओ का, आरआरबी का, स्केल 1 ऑफिसर का या असिस्टेंट का या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर का, नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। वो भी 5 क्वेश्चन आते हैं एक साथ। 2 टाइप के सीरीज़ होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क वाला और एक होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता, एक नंबर रॉन्ग होता। ठीक है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आज हम लोग बेसिक डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज हम लोग आरआरबी का सेट सॉल्व कर रहे हैं। बेसिक के लिए एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। तो आज हम लोग इस सेट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है 99, 121, 143, 165 क्वेश्चन मार्क। जो लोग थोड़ा सा भी सीरीज़ पढ़े उनको तो बहुत इजी लगेगा बिकॉज आरआरबी का सेट भी बहुत इजी होता है। और जो सीरीज़ नहीं पढ़े उनके लिए मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा बेसिक का। देखिए, जब भी सीरीज़ सॉल्व करें, यहाँ पे जो इस सीरीज़ में सबसे आपको फेमिलियर नंबर आपको दिख रहा वहाँ से स्टार्ट करें। कोई ज़रूरी नहीं कि फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करें। तो 121 को आप पहचानते होंगे, ये 11 का स्क्वायर होता है। जो भी यहाँ पे फेमिलियर नंबर देखिए उससे स्टार्ट कीजिए हमेशा। 11 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे खोजिए 11 से रिलेटेड कुछ आएगा। हाँ, ये 11 × 9 है। देखिए, सीरीज़ ऐसे बनाते हैं, कितना ईजिली है। अभी 11 का स्क्वायर को हम लोग 11 का स्क्वायर नहीं लिख के 11 × 11 भी लिख सकते हैं बिकॉज यहाँ पे 11 × 9 है। देखिए, एक पैटर्न बन गया। 11 कॉमन है, इंटू 9, 11 कॉमन इंटू 11। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 11 × 13। इसके बाद 11 × 15। देखिए, ये सीरीज़ बन गई। 11 सब में कॉमन है और जो नेक्स्ट वाला नंबर है वो क्या, 2 करके इंक्रीज़ करता जा रहा है। 11, 13, 15। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, 11 × 17। 11 × 17, 15 है, 15 के बाद होना चाहिए 17। 11 × 17 कितना होता है, 187। तो ये होना चाहिए हमारा आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सेकंड नंबर है 35, 99, 195, 323 क्वेश्चन मार्क। देखिए, फिर से 99 है। कोई ज़रूरी नहीं किसी पैटर्न पे होगा, लेकिन 99 को हम लोग 11 × 9 अभी लिखे थे, फिर से लिख लीजिए। अब सोचिए 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 × 7। अच्छा, एक और चीज़, कोई ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन एक ही तरीके से बनता है। एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से भी बन सकता है। मैं बना के भी बताऊँगा। मैक्सिमम क्वेश्चन 2 या 3 तरीके से सॉल्व होता है। तो देखिए, कुछ पैटर्न बना के, अगर नहीं बना हुआ तो दूसरा तरीका हम लोग ट्राई करेंगे। 5 × 7, अगर यहाँ पे 9 को अगर पहले लिखा जाए तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। देखिए, 9 × 11। कोई ज़रूरी नहीं कि पैटर्न काम करे, लेकिन हम लोग चेक करके देखेंगे। 5, 7, 9, 11। इसके बाद क्या होना चाहिए, 13, 15। आप 13 और 15 को मल्टीप्लाई करके देखिए, क्या 195 आता है। हाँ, 13 5 जा 65 और 130, बिल्कुल ये 195 आता है। इसका मतलब 13 × 15 है। तो इसके बाद क्या होना चाहिए, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 × 19। 17 × 19 आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 323 आ जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया वहाँ पे क्या होना चाहिए, 19 के जस्ट बाद 21 × 23, ये होना चाहिए हमारा आंसर। तो 21 × 23 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 483 आ जाएगा। ये 483 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो भी इंटू वाले क्वेश्चन होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो एक ही तरीके से सॉल्व हो सकता है वो एडिशन से भी सॉल्व हो। इंटू वाले क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम स्क्वायर से भी सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन जब आप बहुत सारा सॉल्व कर लेंगे तब आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा। जैसे मैं इस क्वेश्चन को बताता हूँ कि इसका दूसरा पैटर्न भी हो सकता था और वो इससे भी ईजी हो सकता था। 35 को हम लोग लिख सकते हैं 6 स्क्वायर -1, 99 10 स्क्वायर -1, 195 14 स्क्वायर -1, 323 22 स्क्वायर -1। सॉरी, ये 18 स्क्वायर होता है। 324 18 स्क्वायर -1। देखिए, स्क्वायर याद होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वायर, क्यूब, जब आप किसी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो स्क्वायर, क्यूब, टेबल, ये चीज़ याद होना बहुत ज़रूरी है।
तो देखिए सब में क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर -1 है। परफेक्ट स्क्वायर का पैटर्न क्या, 6 के बाद 10 मतलब +4, 10 के बाद 14, 14 मतलब +4, 14 के बाद 18 मतलब +4, तो 18 के बाद क्या हो जाएगा 22, 22 स्क्वायर -1, 22 स्क्वायर 484 -1, आंसर क्या आएगा 483। देख ले हम लोग यही आंसर लाए थे 483। अच्छा, स्क्वायर वाले क्वेश्चन एडिशन से भी सॉल्व होता है, इसको अब हम लोग एडिशन से सॉल्व करेंगे। नंबर सीरीज़ में एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से सॉल्व हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं हर क्वेश्चन, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चन 2-3 तरीके से सॉल्व होता है। डिफरेंस लिखिए 64, डिफरेंस लिखिए 195 - 99 96, 323 - 195 128। अब देखिए एक बार डिफरेंस में तो नहीं आएगा, 2 बार डिफरेंस निकाल लेते हैं। 32, देखिए 32 आ गया सेम, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए डिफरेंस 32, 32 + 128 160, इसमें 160 ऐड कीजिए, आंसर आ जाएगा 483। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 620, ये थोड़ा इजी है क्वेश्चन। 42 सिर्फ डिफरेंस लिख लेंगे तो आंसर आ जाएगा 72, तो ये डिफरेंस है 14, 22, 30। एक बार डिफरेंस से आंसर नहीं आता, मैक्सिमम टाइम 2 बार डिफरेंस, कभी कभी 3 बार में आता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम आंसर 2 बार डिफरेंस से आ जाता है। देखिए 8 का डिफरेंस जा रहा है, तो यहाँ पे भी 8 होगा। 30 + 8 38, 38 + 72 110, 110 आना चाहिए आंसर, ये 110। आप इस क्वेश्चन को भी दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हो सकता है इंटू से आंसर आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है 2 6 24 120 क्वेश्चन मार्क, ये डायरेक्ट इंटू वाला क्वेश्चन है। 2 3 × 6 इंटू 3, 6 4 × 24 इंटू 4, 24 5 × 120 एक्सक्यूज़ मी, तो देखिए इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, इसके बाद क्या होना चाहिए इंटू 6, 120 इंटू 6 कीजिए, क्या आना चाहिए 720, इसका आंसर हो जाएगा 720। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ नंबर। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। 105 1287 4845 12075, ये क्वेश्चन लेंदी है, लेंदी ही नहीं है, थोड़ा टफ भी है क्वेश्चन। जनरली नंबर सीरीज़ में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन कभी कभी टफ डाल दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि इसी सेट में, आप मैक्सिमम सेट में देखेंगे एक क्वेश्चन टफ दे देता है। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि एक टफ है बाकी ईजी है, तो एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो, या फिर आपको अगर वो 30 सेकंड या 40 सेकंड में बन गया तो ठीक है, उस पर लगे नहीं रहना। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन डिपेंड करता है कितना जल्दी क्लिक करता है। तो चूँकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए नंबर सीरीज़ के, तो मेरा क्लिक करने का जो पॉसिबिलिटी है वो आपसे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और दूसरा चीज़, जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया था ये इसी पैटर्न पे है। तो 105 मीन्स 105 7 इंटू 15 7 जा, आपको ये टेबल वगैरह हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब नंबर को आप नहीं पहचान पाएंगे, आपको छोटा जो नंबर दिख रहा है उसी से आपको समझना होगा क्या सीरीज़ हो सकता है। 15 इंटू 7 है, 15 को भी आप चाहे तो ब्रेक कर दीजिए, 5 इंटू 3 लिख दीजिए। तो देखिए हमने इसको कैसे ब्रेक किया, 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, नेक्स्ट जो है 1287, वो क्या हो जाएगा 9 इंटू 11 इंटू 13। देखिए पहले 3 5 7, इसके बाद क्या होना चाहिए 9 11 13, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किए थे। एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए 2 कैसे सॉल्व किए, सेम पैटर्न पे। अब आप सोचिए इसमें क्या होना चाहिए, इसमें क्या था 3 5 7, इसमें क्या था 9 11 13, इसमें होना चाहिए 15 17 19। आप इंटू करके देखिए 15 17 19 को इतना आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या इसके बाद होना चाहिए 19 के बाद 21 इंटू 23 इंटू 25, इंटू करके देखेंगे तो आपको 12075 आ जाएगा। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होना चाहिए, आंसर जब हम लोग करेंगे तो क्या क्या नंबर होना चाहिए, देखिए 25 के बाद 27 इंटू 29 इंटू 31, इसको इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसको इंटू करके देख लीजिए
तो बहुत ज़्यादा चांसेस है 7 9 या 63 जिसके लास्ट में 3 हो, तो 3 वाला आंसर या तो आंसर डी होना चाहिए या फिर नन ऑफ दिस। आप इंटू करके खुद ये देख लीजिए, ये तो कन्फर्म है कि ये तीनों आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको इंटू करके देख लीजिए, या तो आंसर डी होगा या फिर आंसर अगर डी नहीं आता मतलब नन ऑफ दीज होगा। बिकॉज देखिए 7 9 या 63, 3 1 या 3, लास्ट डिजिट 3 होना चाहिए, वो सिर्फ यहीं पे। ठीक है, तो आप इंटू कर लीजिए जो भी आंसर आ जाए। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।